हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टैली क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप को और फॉन्ट ग्रुप को कंप्लीट समझा था। यदि आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे MS वर्ड की 3 क्लास कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मेरी MS वर्ड की 4th क्लास है। यदि आपने इन तीनों क्लास को कंप्लीट नहीं किया है तो आप पहले इनको पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि MS वर्ड आप तभी प्रॉपर समझ पाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप को। आज हम पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीट समझने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप को समझने के लिए मैटर लाएंगे। मैटर कैसे लाते हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे बराबर करेंगे, बराबर लाने के बाद RAN टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 और 0 एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैटर बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। इसी पे हम एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा लेफ़्ट अलाइन। इसको क्या बोला जाता है? लेफ़्ट अलाइन। जो आपका मैटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन ही होता है MS वर्ड में। ये क्या कहलाता है? लेफ़्ट अलाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट लाइन में क्या होता है, जो आपका लेफ़्ट से मैटर होता है उसकी लाइन बराबर होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसी को बोला जाता है लेफ़्ट अलाइन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेंटर अलाइन। सेंटर क्या होता है? आप इस तरह से सेंटर पे करेंगे तो ये क्या कहलाता है? सेंटर अलाइन। आप देख सकते हैं मैटर या टेक्स्ट पूरा सेंटर अलाइन आ चुका है। इसी तरह जैसे हम यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह तैयार करते हैं और यहाँ पे जैसे हमारा लेफ़्ट अलाइन है तो यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर नोट्स। अब मुझे इसे सेंटर में लाना है तो कैसे लाएंगे? पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेंटर अलाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर सेंटर में आ जाएगा। आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका राइट अलाइन। राइट अलाइन क्या होता है? जैसे अभी आप देख सकते हैं मैं मैटर को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैटर कैसे आ गया है? लेफ़्ट अलाइन में। अब मुझे इसे राइट अलाइन करना है तो पहले जिस मैटर को मुझे राइट अलाइन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे जहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वहाँ क्लिक करेंगे और अपनी तरफ इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, और जहाँ तक चाहिए वहाँ छोड़ देंगे। मैंने इतना सिलेक्ट करना था तो इतना सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे राइट अलाइन बटन पे क्लिक करना है। तो राइट अलाइन में क्या होता है, आपकी राइट साइड से जो लाइन होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं और लेफ़्ट साइड से इस तरह से ये डिस्टर्बेंस हो जाता है। कुछ लाइन बड़ी कुछ लाइन छोटी आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा लाइन कहलाता है? राइट अलाइन। तो हमने क्या सीख लिया? लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। आइए चौथे बटन के बारे में समझते हैं। चौथा बटन हमारा है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या कहलाता है? दोनों साइड से इक्वल हो जाना। जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने राइट अलाइन किया तो राइट साइड से लाइन बराबर हो गई, लेफ़्ट अलाइन किया था तो लेफ़्ट साइड से, और सेंटर किया था तो सेंटर में आ गया था टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है? दोनों साइड से लाइन को प्रॉपर करना है। तो मैं क्या करूँगी? जिस मैटर को मुझे दोनों साइड से बराबर करना है उसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जस्टिफाई अलाइन पे क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं अब हमारा टेक्स्ट कितना अच्छा लगने लगा है। दोनों साइड से बराबर लाइन हो गई है और आप पेज को देख सकते हैं अच्छा भी लगने लगा है। जैसे आप कोई नोट्स बनाते हैं या कोई लेटर वगैरह टाइप करते हैं तब आप इस तरह से आपको ज़रूरत पड़ती है और आप जस्टिफाई अलाइन का यूज कर सकते हैं।
चौथा हमारा ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है आपको जो ये लाइन दिखाई दे रही हैं उसमें कितनी स्पेसिंग चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हैं इतनी स्पेसिंग है, सभी में आप देख सकते हैं। आपको जिस लाइनों में स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करना है आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करें। यदि आप पूरे ही अपने पेज में लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप पूरे मैटर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल ए, तो पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं जो हमारा मैटर है या जो हमारा पेज तैयार है उसमें लाइन स्पेसिंग अभी कितना है, 1.15। अब हमें क्या करना है, 1.0 करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग कम हो गई है। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग आने लगी। यदि आप घटाना चाहते हैं तो इस तरह से आप घटा भी सकते हैं। यदि आप 1.0 से भी कम करना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग को तो आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको जो भी आप डालना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे 0.8 रखना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने 1.8 डाल दिया है और ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं 0.8 स्पेसिंग सेट हो गई है। यदि आप इसको फिर से वैसा ही करना चाहते हो 1.0 तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका सेट नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पे 1.8 नहीं दिया गया तो हम कहाँ से ले सकते हैं, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के द्वारा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा उसमें क्या है ऑप्शन, इस तरह से मैंने 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है। आप इन पैराग्राफ में ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस तरह से यदि आप पैराग्राफ में स्पेसिंग को हटाना या ऐड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा। जब मैंने यहाँ पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है। और यदि हम हटाना चाहते हैं तो ऐड स्पेस रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, इस तरह से हट भी जाएगी। आपको स्पेसिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेस्ट हाईलाइट कलर या शेडिंग। इस पर क्लिक करेंगे। शेडिंग में आप जो भी मैटर के पीछे बैकग्राउंड कलर या हाईलाइट कलर देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कलर को सिलेक्ट करें। जैसे मैं ये देना चाहती हूँ तो इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड कलर्स भी देख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको यहाँ पे मोर कलर पे जाना है। मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ पे आप जिस कलर को लाना चाहते हो उस पर क्लिक करना है। और यदि आप इसे डार्क या लाइट करना चाहते हैं तो कस्टम कलर पे जाना है। कस्टम कलर पे जाने के बाद इस तरह से आप चाहें जितना लाइट और डार्क भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपका मनचाहा कलर आपने सेट कर लिया है तो फिर आपको ओके करना है, तो वह कलर आपके टेस्ट में दिखाई देने लगेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। और यदि आप एंटर करेंगे तो जितना भी एंटर करेंगे उसमें भी हाईलाइट कलर या टेस्ट हाईलाइट कलर भी शो होगा। यदि आप हटाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैक ले लेना है या नो कलर आपको सिलेक्ट करना है। नो कलर करेंगे तो कलर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बॉर्डर। तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारे मैटर को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप पूरे मैटर में या टेस्ट में कलर बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हो, आप जितने में लगाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें। जैसे मुझे बस इतने पैराग्राफ में बॉर्डर चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इतने सारे टाइप से हमारे पास बॉर्डर के, आपको जिस तरह की बॉर्डर चाहिए आप उस पर क्लिक करें। जैसे मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बॉर्डर लग गई है। यदि आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से नो बॉर्डर करें। नो बॉर्डर करने के बाद बॉर्डर हट गई है। यदि आप राइट साइड से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो राइट साइड वाली बॉर्डर चुनें। आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड वाली चुनें। एक एक करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। यदि हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर चुनें। आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या होता है? जैसे हम मैटर को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करना है। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको राइट साइड खिसकाना है तो आप इस तरह से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि हमें डिक्रीज करना है तो इस तरह से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जैसे मुझे यहाँ पे इसका लेफ़्ट अलाइन है, अब मुझे इसको थोड़ा सा खिसकाना है, सेंटर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। तो यह आपकी इच्छा अनुसार सेट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा। यदि आप पूरे ही मैटर को सेट करना चाहते हैं तो पूरे मैटर को सिलेक्ट करें या पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। आप इंक्रीज इंडेंट का यूज करना चाहते हैं, इस तरह से अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का आपको ये फ़ायदा होता है, आप जो टेक्स्ट होता है उसे अपने अकॉर्डिंग खिसका सकते हो राइट और लेफ़्ट में। आइए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? इस मैटर को मैं हटा रही हूँ आपको बुलेट्स ऑप्शन समझाने के लिए। ये हमारा क्या कहलाता है? बुलेट्स ऑप्शन। मैंने इसको डिलीट कर दिया है। बुलेट्स ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। इस जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। आपको इतने सारे बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं, आप जिसको भी यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। बुलेट्स का मीन्स क्या होता है? बुलेट्स मीन्स होता है साइन या चिन्ह। जैसे आप कोई नोट्स बनाते हो और आप उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, उसमें पॉइंट्स हैं, तो आपको उस पॉइंट्स को इस तरह से साइन देना है, जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिया, एंटर करेंगे, यहाँ पे CPU, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग बना सकते हैं। इंटरनेट एंटर करेंगे, आपको एंटर करना है जितनी भी आपको बुलेट्स चाहिए, जितने भी बुलेट्स चाहिए एंटर करेंगे, बुलेट्स अपने आप आते जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि हमें हटाना है तो क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हट जाएंगे। यदि आप फिर से लाना चाहते हैं तो आप उस पर फिर से क्लिक करें, और यदि आपको चेंज करना है तो आप इस तरह से जाएं और जिस भी प्रकार आप तो दूसरा बुलेट्स चाहिए उस पर क्लिक करें इस तरह से। इसके अलावा यदि आपको यहाँ पे अपनी पसंद का बुलेट्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाएं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप सिंबल पे क्लिक करें। आप जिस भी सिंबल को चाहते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पे ओके करें तो वह सिंबल आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चेंज लिस्ट लेबल करना चाहते हैं कि अभी ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लिखे हुए आ रहे हैं, मतलब यहाँ से साइन बने हुए आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे और इसको आगे से चाहिए तो इस तरह से आप आगे से भी सेट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस तरह से समझ आ रहा होगा। ये होता है आपका बुलेट्स। इसी तरह होता है आपका नंबरिंग ऑप्शन। नंबरिंग क्या होते हैं? अभी हमने क्या लिए हैं? बुलेट्स लिए हैं, मतलब चिन्ह लिए हैं या साइन लिए हैं। उन चिन्हों की जगह पे
हम चाहते हैं बुलेट्स की जगह पे नंबरिंग लेना, तो इस तरह से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे। आप नंबरिंग भी ले सकते हैं। यदि हटाना है तो नन ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी तरह आप चेंज लिस्ट लेवल भी कर सकते हैं। यदि मुझे यहाँ से चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। एक कहलाता है नंबरिंग लाने के लिए, नंबरिंग यूज करने के लिए, और एक कहलाता है बुलेट्स यूज करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। यदि हमें हटाना है तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा। यदि नहीं हटता है तो आप इस तरह से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब समझते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट एक बहुत ही उपयोगी होता है और इसको आप प्लीज़ ध्यान से समझना या आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको आगे चल के हो सकता है बहुत जल्दी भूल भी जाएं। मैंने यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक किया। यहाँ पे आप मल्टी लेवल जिस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। जैसे मैं ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे अब मल्टी लेवल लिस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग का यूज करने के लिए। जैसे कंप्यूटर हमारी मेन हेडिंग है, आप ध्यान से देखना, कंप्यूटर क्या है, हमारी मेन हेडिंग है। अब कंप्यूटर के अंतर्गत यहाँ पे 2 हेडिंग और हैं, तो उसको हमें सब हेडिंग में दिखाना पड़ेगा। तो आपको एक बार एंटर करना है, एक बार टैप करना है, तो इस तरह से सब हेडिंग आ जाएगा। यहाँ पे सब हेडिंग में आप जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। एक से ज़्यादा सब हेडिंग, जितनी भी आप सब हेडिंग लिखना चाहें वो लिख लीजिए। और आपको अब मेन हेडिंग पे जाना है इस तरह से, तो 2 बार एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से आपका मेन पॉइंट आ जाएगा। एंटर करें, एंटर करें। अब आपको फिर से सब हेडिंग चाहिए तो एक बार एंटर, एक बार टैप करें। इस तरह से जितनी सब हेडिंग चाहिए वो लिख लें, एंटर एंटर करना है सब हेडिंग के लिए। और जब आपको मेन हेडिंग चाहिए तो एक बार एंटर, एक बार टैप करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इसको डिलीट करती हूँ, डिलीट इस तरह से यहाँ पे डिलीट हो गया है। आइए हम मल्टी लेवल लिस्ट को दोबारा समझते हैं। अच्छे से समझने के लिए आपको शायद एक बार में समझ ना आया हो, तो यहाँ पे मल्टी लेवल के लिए आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी फॉर्मेट रखना है उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करें। इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट का यूज क्यों किया जाता है, हेडिंग के अंतर्गत सब हेडिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेन हेडिंग हमारी क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारी मेन हेडिंग है इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट। अब इंटरनेट के अंतर्गत 2 हेडिंग है, उनको बोलेंगे सब हेडिंग। तो सब हेडिंग के लिए आपको क्या करना है, एक बार एंटर करना है, एक बार टैप करना है। इस तरह से सब हेडिंग आपको दिखाई देंगे। इस तरह से सब हेडिंग हमारी कितनी थी, फर्स्ट में 2, तो मैंने 2 को लिख लिया है। अब आपको मेन हेडिंग पे जाना है, मतलब नंबर 2 पे जाना है, तो 2 बार एंटर करना है इस तरह से, तो आपको मेन हेडिंग पे पहुंच जाएंगे। अब आपको तीसरी हेडिंग चाहिए तो एंटर प्रेस करेंगे, और आपको अब सब हेडिंग चाहिए तीसरे नंबर के अंतर्गत, तो एक बार एंटर, एक बार टैप करेंगे, तो इस तरह से सब हेडिंग आ जाएंगे। आपको जितनी भी सब हेडिंग लिखना है एंटर करते जाएं और सब हेडिंग आती जाएंगी। अब आपको फिर से मेन हेडिंग पे पहुंचना है, तो एक बार एंटर, 2 बार एंटर करेंगे। मेन हेडिंग पर पहुंचने के लिए 2 बार एंटर करेंगे। सब हेडिंग पे जाने के लिए एक बार एंटर, एक बार टैप करेंगे, और आपको जितने भी सब पॉइंट्स चाहिए एंटर एंटर करते जाएंगे। अब आपको मल्टी लेवल लिस्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। इसको हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे मल्टी लिस्ट पे क्लिक करेंगे और नन कर देंगे। इस तरह से आपका मल्टी लेवल ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एंटर किया, यहाँ पे नंबरिंग नहीं आ रही है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है,
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको बोलते हैं सॉर्ट। क्या बोलते हैं? सॉर्ट। सॉर्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं? आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आप ऑफिस वर्क करते हैं तो होम टैब का सबसे ज़्यादा यूज होता है। होम टैब के ऑप्शन जो होते हैं सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इसलिए आप होम टैब को कंप्लीट बहुत अच्छे से समझें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट क्या कहलाता है? आइए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ पेपर चल रहे हैं और उसमें रोल नंबर होते हैं सभी स्टूडेंट के। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर पे कॉपियाँ जमा कर रही हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट आया जिस भी रोल नंबर का, मैं उसको जमा करती गई हूँ इस तरह से, आप देख सकते हैं। मैंने इस तरह से सारी कॉपियों को जमा कर लिया है। अब मुझे इसे एक ऑर्डर में लगाना। एक ऑर्डर का मतलब है या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे छोटा रोल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस लिस्ट को सिलेक्ट करूँगी जिसे मुझे ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद जाना है आपको सॉर्ट ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे। सॉर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आप जिस तरह से अपने रोल नंबर को लगाना चाहते हो या नंबरिंग को लगाना चाहते हो, A to Z लगाओगे तो पहले सबसे छोटा रोल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते क्रम आएंगे। और यदि आप पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लगाना चाहते हो तो आप डिसेंडिंग सेलेक्ट करें। आइए मैं असेंडिंग कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर ये बराबर है इसलिए दोनों लाइन से आ रहा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल टाइप किया है इसलिए डबल ऑर्डर में लग गए हैं। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यदि हम इसको चेक कर करके एक एक करके लगाते रोल नंबर को तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाता है, इसलिए ये आप यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है या एम्प्लॉय की लिस्ट है। आप चाहे इस ऑप्शन को जिस तरह से यूज कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक हमारा है सुनीता नाम की स्टूडेंट, एक हमारी सुनीता नाम की है, दूसरी स्टूडेंट क्या है, पहले मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ, अब बताती हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट है सुमन, राखी, गीता, इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। कमलेश, माही। तो अब ए ना तो A to Z में है ना Z to A में है। अब मुझे इसे क्रम वाइज लगाना है, अल्फ़ाबेट्स वाइज। तो कैसे करूँगी? पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यदि आप A to Z लगाना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करें, और यदि आप Z to A लगाना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करें। आइए मैं आपको दोनों प्रकार से बताती हूँ। पहले मैं असेंडिंग सेलेक्ट कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं A to Z आया है, मतलब पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, इस तरह से। और यदि मैं यहाँ पे डिसेंडिंग चुनूँगी तो यहाँ पे पहले क्या आया है? गीता, फिर कमलेश, फिर पहले यस, क्योंकि ए के बाद क्या आता है? वाई, मतलब सॉरी, जेड के बाद क्या आता है? वाई, फिर एस, फिर आर। इसी तरह से ये लिस्ट आपकी क्रम वाइज लग जाएगी और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शो और हाइड का। शो और हाइड का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, इसको हम कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। जब आप इसका यूज करते हैं तो इस तरह से चिन्ह आ जाते हैं हर लाइन के अंतर्गत। हर लाइन के लास्ट में यदि आपको हटाना है तो इस पर क्लिक करें, इस तरह से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जो आपने यूज एक एक करके ऑप्शन का यूज किया वो आपको यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, हम इसको आगे समझेंगे।
आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप को कंप्लीट जानेंगे और उसका उपयोग भी समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।